जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हाँ, तो भक्तजनों, हम कल गत कथा में हमने श्रवण किया था कि नारद जी भक्ति माता का दुख दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। फिर आकाशवाणी ने उनको बताया कि कोई समर्थ संत इनकी खोज करो आप, वो आपको कोई रास्ता बताएगा। फिर नारद जी निकले हैं भाई। नारद जी भाई कहीं कहीं नहीं जगह ऐसा क्या 68 तीर्थ, 4 धाम, 7 पुरी, पूरा भारत में नारद जी विचरण किया एक संत की खोज करने के लिए। देखो, ये अपना अपना हम पैसा के पीछे पड़े हैं क्योंकि हमने माना पैसा में सुख है। ऐसा कौन मानता है कि भाई संत मिल जाए तो सुख है? तो वो संत की खोज में निकले। नारद जी जहां जहां गए न भाई, वहां से नारद जी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कलिकाल का भयंकर प्रभाव से साधु संतों में भी विकृतियां आ गई थी। साधु संतों भी कई प्रकार के कुलक्षण से ग्रस्त हो गए थे, मोह माया में फंस गए थे। इसलिए जो संत होते हुए भी मोह माया विकार उससे ग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर उनका स्वयं का जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं होगा, तो वो जो बाहर जो ज्ञान वैराग्य है उसको वो बूस्टिंग उनको पुष्ट कैसे कर पाएगा? इसलिए जहां जहां नारद जी गया वहां उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, मान, मोटा, यश, कीर्ति, बस उसी में पूरा संसार और इवन गुरुओं साधु संतों भी उसी में फंसे हो गए थे। नारद जी तो उल्टा ना दुखी हो गए कि यार अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जो संत समाज को मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, वो संत ही जब विकार से भरा हुआ है तो इस समाज को रास्ता कौन दिखाएगा? चारे ओर पाखंड फैल गया था, दंभ, पाखंड, भोग, पूरी सृष्टि उससे ग्रस्त हो गई थी। नारद जी गए, जहां जहां से निराश होकर वापस लौटे, फिर और दुखी हो गए हो। फिर सोचा अब कहीं थोड़ा शांति लेने के लिए हिमालय में जाके थोड़ा विश्राम करूं पहला तो, ताकि कम से कम मुझे तो शांति मिले। कभी कभी अपन दूसरे का दुख मिटाने जाते हैं, हमारे पास में सामर्थ्य नहीं होती है तो उनका दुख तो मिटता मिटे, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा हो जाते हैं। मनुष्य को विचार करना चाहिए। इसलिए नारद जी ने सोचा अब तो मैं बद्रिकाश्रम में जाऊं। भाई देखो, ये जो हिमालय की भूमि है ना, शांति प्रदान भूमि। पहला तो ऐसा ही होता था अपना मानव जीवन में कि वानप्रस्थ आश्रम आ जाए ना, मतलब 50 साल पूरी हो जाए, बच्चा बच्ची को अपने अपने कर्तव्य में लगा देवे। उसके बाद में अपना भारत देश का गृहस्थ लोग होते थे ना, वो भी वानप्रस्थ स्वीकार कर लेते थे और वो हिमालय जैसा जंगल में जाई एकांत में रहकर साधना करके अपना जीवन की शुद्धि करते थे, मन निर्मल बनाते थे, तप, त्याग, भजन करके मन की विशुद्धि करते थे। इसलिए उनका जीवन बहुत शांत हो जाता था, निर्मल हो जाता था।
अब यहां हुआ क्या, नारद जी हिमालय में गए, हिमालय में जाके तपस्या करने लगे और प्रभु को प्रार्थना करने लगे, भगवान अब तो कोई सच्चा संत का मिलन भी आप ही करवाओ, मैं कहां खोजूं, मुझे कहां मिलेगा ऐसा संत। मैंने पूरा भारत में खोजा, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करे, हृदय में विवेक जगावे, ऐसा संत मुझे तो कोई जगह पे मिला नहीं। अब प्रभु आप ही मार्गदर्शन करो। ऐसा करके नारद जी भगवान को प्रार्थना करने लगा। हिमालय का एकांत स्थान था, निर्मल पवित्र वातावरण था। हम देखते हैं ना भाई, संसार में रजोगुण तमोगुण विकारों से भरा हुआ होता है, किसी को शांति नहीं है, कोई किसी का सुख देख नहीं सकते, राग द्वेष ईर्ष्या गला तक भरे हुए हैं। इसलिए हिमालय में जाओ ना तो वहां कोई ऐसा अनुभव नहीं है। गंगा का किनारा हो, शांत शीतल प्रवाह बहता हो, दिव्य जंगल हो, पशु पंछियों का कलरव हो, और हवा भी शुद्ध, जल भी शुद्ध, वातावरण शुद्ध और एकदम सात्विक प्रभाव। ऐसे स्थान में जाओ तो मन परम निर्मल हो जाता है, परम शांत का अनुभव होता है। हमारा हृदय में जो, हमारा मन में जो विकारों है वो वहां शांत हो जाता है। नारद जी को परम सुख हो गया, प्रभु को याद करवा देगा ना भाई। हाँ, जो कोई जीव ने अगर दुख होता हो ना तो दुख की दवा क्या है खबर, भगवान को खूब याद करवा लग जाए, बस प्रभु को खूब याद करने लगना। जितना भजन करवा लगी जाओ ना इतना सुख शांति मिलवा लगे। बाकी संसार में कहीं शांति है नहीं। नारद जी भी भगवान का मांडा भजन करवा, खूब जप करवा मांडा, अंतर्वृत्ति करती थी, हृदय में प्रभु का स्मरण होने आया और भगवान का स्वरूप में स्थिर होने लगे। बड़े प्रेम मगन होकर नारद जी बड़े भाव से मस्ती से भजन में डूब गए। इतने में उनको 4 सनकादिक जो ऋषि मुनि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और हमारा जो 24 अवतार है ना, वो 24 अवतार में प्रथम पहला अवतार नारद जी का है, सनकादिकों का है। किसका है? ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि का आरंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया, और वो 4 कुमारों, उनको सनक सुनंदन वगैरह 4 नाम है उनका, पर 4 नाम न लेना हो तो उनको सनकादिक कहते हैं, सनक आदिक। 4 भाई, वो 4 भाई की जोड़ी है, बहुत ध्यान से सुनना। 4 भाई वो जब प्रकट हुए, उनका प्रागट्य हुआ पृथ्वी पर, तो ये पहला अवतार है भगवान नारायण का, ये पहला अवतार है। बोलो सनकादिक भगवान की। अब ये सनकादिक है ने, वो दिव्य मूर्ति है, उसका हृदय में संसार का कोई भाव नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, राग द्वेष का कलुषो नहीं है वहां पे। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को आदेश दिया कि बेटाओ तुम सृष्टि रचो। सृष्टि रचो मतलब आप लग्न वगैरह करो और प्रजोत्पत्ति करो, और ये जो मेरी सृष्टि है उसको आप आगे बढ़ाओ। तब 4 सनकादिकों ने विवेक पूर्वक पिताश्री को हाथ जोड़ा कि पितामह ब्रह्मा मुझे क्षमा करो, आपकी आज्ञा हमारे माननी चाहिए।
पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्रों का धर्म है, लेकिन पिताश्री हमारा उद्देश्य है ने वो परमात्मा की प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन करने की हमारी रुचि है। इसलिए पिताश्री क्षमा करना, हम ये आपकी आज्ञा पालन नहीं कर पाएंगे। हमारे तो वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करके साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति करनी। इसलिए हे पितामह, हमको क्षमा करना, हम आपके आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद देके तपस्या करने के लिए बोल दिया। तो जब वो तपस्या करते 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 युगों चला गया, फिर भगवान नारायण की आराधना करने लगे चारे कुमारों, और ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान के लिए तपस्या करने लगे। घोर तपस्या करते 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 एक बार भगवान नारायण का साक्षात्कार हो गया। जब भगवान नारायण का साक्षात्कार हुआ, चारे कुमारों ने भगवान नारायण का चरणों में वंदन किया, स्तुति करी। भगवान नारायण ने जब उसको वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सुंदर वरदान मांगे थे कि प्रभु, हम सदा बाल्यावस्था में ही रहे, हमारा जीवन में कभी युवान अवस्था आवे ही नहीं, क्योंकि ये जितना भी पाप होता है ने, ये युवान अवस्था में ही होता है। हम सब जानते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, कितना निर्दोष होता है, सबको प्यारा लगता है, उनको न मान है, न उनको क्रोध है, न उसको काम है। ऐसा उनका निर्मल जीवन होता है। ऐसा निर्मल जीवन ये बाल्यावस्था में ही रहता है। फिर जैसे जैसे हमारा जीवन में युवान अवस्था आवे तो काम, स्वाद, क्रोध, मान, लोभ, बस हमारा जीवन उनके पीछे भागता रहता है और विकारों का घर हो जाते हैं हम। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, उसी में हम ग्रस्त हो जाते हैं। न हमको शांति रहती है, न हमारे आसपास हमारा जीवन से किसी को शांति रहती है। सनकादि को समझते थे भाई कि ये युवान अवस्था बहुत भयंकर है। छोटा बालक निर्दोष, कोई विकार नहीं, इसलिए उन्होंने प्रभु के पास में पैसा नहीं मांगा। देखो उन्होंने क्या मांगा कि भगवान सदा, भले हम जीवे जितना भी, हमारी आयुष भले 500 साल हो, 1000 साल हो, हजारों युगों हो, लेकिन हमारा जो शरीर है ना, वो 5 साल का बच्चा जैसा ही रहे, ताकि हम निष्पाप जीवन जी सके और हम सदा प्रभु का प्यारा बना रहे। ऐसी कृपा करो। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर सनकादिकों को कहा कि आप युगों तक जीवोगा, लेकिन आपका शरीर सदा 5 साल का बच्चा जैसा ही रहेगा और आप कभी भी कहीं भी मेरा दर्शन के लिए आ सकोगा। आपके लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई रोक होगी नहीं। आप जहां जहां विचरोगा वहां मेरी कथा, मेरी महिमा का गान करके लोगों को मेरे सन्मुख बनाओगा। यही आपका कार्य रहेगा।
सनकादि को बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान की कृपा से वो सदा निर्दोष रहे। ऐसे चारे सनत कुमारों, इन्होंने नारद जी को दर्शन दिया। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जरा जोर से बोलो। जय स्वामीनारायण। नारद जी को दर्शन दिया। देखो भाई, ये कथाओं सुनकर है ना, कभी हमारी बाल्यावस्था कभी हम याद करते हैं। हम बालक होंगे तो हमारे में कोई विकार नहीं था, और आज हमको भाई भाई को बनती नहीं है, पति पत्नी को बनती नहीं है, क्योंकि अंदर है ना, अंदर घास घणो गई। नींदी नींदी कोई थाकी जावे ने तो साफ ज नहीं। ये जो जमीन में जो घास आता है ना, उनकी तो दवाई भी है, और दवा डालो और घास खत्म हो जाए। लेकिन ये जो हृदय में जो काम क्रोध ये विकारों रूपी जो घास है ना, उसकी कोई दवाई ही नहीं है। और वो घास हमको अशांति कर देता है। आ कथाओं खाली अपने सुनने के लिए नहीं है भाई। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, चलो पहलो, सनकादिकों ने तो ऐसी व्यवस्था कर ली थी, भगवान के पास से वरदान मांग लिया, ठीक है, कि भाई हम सदा 5 साल का रहे। अब हमारे पास में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो फिर हमको क्या करना चाहिए बताओ, बोलो, कौन बताएगा? भगवान की भक्ति करो। नहीं, हमको मन से बुद्धि से सदा बालक जैसा रहना चाहिए। हमारा जीवन में हमको ऐसा विवेक सीखना चाहिए कि हमारे भले हमारा शरीर बड़ा हो गया, सनकादिकों में और हमारे डिफरेंस क्या करना चाहिए? सनकादिकों की आयुष लंबी थी और शरीर छोटा था। अब हमको क्या करना चाहिए कि आयुष तो वैसे ही हमारी छोटी है, ज्यादा लंबी आयुष होगी नहीं, कहीं 50-60 साल जिएंगे बस, बाकी तो एक दिन मर जाएंगे। लेकिन 50-60 साल तक हम जिएंगे, लेकिन हमारे मन से, हमारा विवेक से, हमारी बुद्धि से हमको सदा बालक जैसा ही जीवन जीना है। जो बालक होता है ना, तो उसमें न काम होता है, न क्रोध होता है, न कोई विकार होता है। उनका अपमान कर लो ना आप, डांट दो ना, थोड़ी देर बेचारा रिसाई जाएगा, लेकिन वापस से लड्डू दिखाओगा ना तो हंसतो आएगा। है वही बालक 25 साल का हो जाए, फिर उसको डांट दो हालो सबके बीच में, वो इतना उनको अपमानित महसूस करेगा कि वो बदला लेने की भावना हो जाएगी। कभी अपनी सामने नहीं देखेगा। देखो क्यों? क्योंकि मान रूपी अंदर पाप आ गया। छोटा बालक को कोई अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, कितनी प्रशंसा कर लो ना तो वो बहुत फूलावे नहीं गए, नानो बालक फूले जावे, वो अपनी मस्ती में रहते हुए बस ना। आपने कोई प्रशंसा करी हुई तो इसीलिए अगर हमको सुखी होना है तो क्या करना चाहिए? तो हमारा विवेक से, प्रभु का आश्रय का प्रभाव से निर्दोष बनने की कोशिश करनी चाहिए। बाल्यावस्था का अर्थ ये होता है कि सदा निर्दोष बनने की कोशिश करें। हमारा हृदय में युवानी अवस्था का प्रभाव से जो विकार आता है ना, वो विकार का थोड़ा शमन करना सीखें। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। क्या? तो कि तप, व्रत, जप, भगवान नारायण की उपासना, उनका मंत्र का जप, और उन्होंने जो धर्म बताया है ना, नियम हमारा, वो नियम में रहना। आचार विचार, खान पान, ये सब में हमको नियमितता रखनी चाहिए। हम आहार की शुद्धि रखेंगे तो हमारा मन की शुद्धि हो। जब हमारा मन की शुद्धि हो जाएगी, फिर हमारी बुद्धि की शुद्धि हो। हमारा मन बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगा तो हमारा विचारों शुद्ध हो जाएगा। जब हमारा विचारों शुद्ध हो जाएगा तो हमारा कर्म भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को सदा बालक बनकर जीना चाहिए। ये भगवान नारायण का जो प्रथम अवतार है, सनकादिक, उन्होंने हमको सुंदर शिक्षा दी। शरीर से तो हमारा धर्म है
तो हमारा जीवन में युवान अवस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, वो तो आएगी। लेकिन मन से, बुद्धि से हम जितना निर्मल रहेंगे, पवित्र रहेंगे, निर्दोष रहेंगे, इतना हम स्वयं भी सुखी होंगे और हमारे आसपास के जो वर्ग है कोई भी, उन सबको हमारे से सुख मिलता है। वो तो आपने देखा है ना, एक परिवार में एक नानू बालक जन्मे ने, वो उनके साथ किसी को वेर नहीं होता है। बोलो, जैसे दो भाई हुए ना, दो भाई को अनबन होती है, लेकिन उनका वो भाई का जो बच्चा आवे ना, तो उनके साथ किसी को वेर नहीं होता। बोलो, अरे इनकी बात छोड़ो ना, दोनों पति पत्नी हो, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, और उनकी लड़ाई तलाक तक पहुंची गई हुई। कहां तक पहुंची हुई? बोलो, कि अब तो भाई ये भेगा रहने वाला है नहीं, अब तो ये छूटा हो जाएगा। लेकिन एक नानू बालक है ना, वो दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। उसके लिए अपना मन को मार के दोनों जना इकट्ठा रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बालक कोई गुरु नहीं है उनका, कि उनको कोई शिक्षा भी नहीं दे रहा है, लेकिन वो बालक सहज निर्दोष है। जितना छोटा होगा ना इतना हो, देखिए जो जो बड़ा हो जाए ना, पसंद का फर्क नहीं पड़े, लेकिन जितनों बालक छोटू है ना, इतना वो सबका गुरु बनकर रहता है, पूरा घर को है ना निर्मल कर देता है। तो भाई, हमारा जीवन में हमको पहली शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमारा जीवन को हम सदा निर्दोष, निखालस, सरल, ऐसा बालक जैसा बनाने की कोशिश में रहेंगे, ताकि हम भी सुखी रहेंगे और हमारा जीवन में हमारा आसपास का जो परिवार, वडील, पड़ोसी, भाई बहन, सगा संबंधी, माता पिता, सब सुखी रहते हैं। बालक का जीवन ही है। देखो, अरे आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, आप बाहर से दिमाग खराब करके आए हो, टेंशन से युक्त हो, गुस्से में भरे हुए हो, पूरा शरीर बॉडी है ना, उसमें तान आती हो, खिंचावाया हो, मन तंग हो गया हो, और जैसे आप घर में प्रवेश करो और नानू बालक खिलखिलाट हंसे ना आपके सामने, आपका सब भाव दूर हो जाता है। और उसके बाद में तो आप थैला बेला साइड में करके उसको अपनी गोद में उठा के आप डूब जाते हो। ये बाल्यावस्था का प्रभाव है। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। बस हमको संकादिकों ने यही सिखाया है। संकादिकों ने तो तपस्या करके उन्होंने शरीर की भी बाल्यावस्था मांग ली, लेकिन हम तो ऐसा कर पाएंगे नहीं। लेकिन सत्संग करके, भागवत जी की कथा का श्रवण करके, हमारा जीवन में जो ये दोषों का, विकारों का जो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं ना, घास हो जाती है ना, वो घास को बार बार नींदते रहो ना, तो हमारा मन बुद्धि निर्मल रहते हैं और सदा हम बालक जैसा जीवन जी सकते हैं। यही ये कथा का मर्म है। ये भगवान की कृपा बिना हमारा जीवन में ऐसा गुण आवे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करें। चलो हम 2 मिनट धुन करेंगे और भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे ऊपर कम से कम इतनी कृपा करो कि हमारा जीवन सहज बालक जैसा निर्दोष रहे और हम सबको खुश कर सके। बालक का स्वभाव ही ये सबको खुश कर देता है। बोलो, तो हम प्रार्थना करें प्रभु को, 2 मिनट भगवान नाम का जप करें और दिल से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा जीवन सदा बालक जैसा निर्दोष बना रहे, ताकि हमारा जीवन में भी शांति सुख बना रहे और हमारा सब आसपास का जो वर्ग है वो सबका जीवन में सुख शांति बनी रहे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
एक साथ सबको बोलना है, ताली के साथ बोलना है और हृदय में भगवान की मूर्ति को धारी, आंखों बंद करी और दिल से प्रभु को प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करनी है? समझ में आया कि भगवान कम से कम इतनी कृपा करो, हमको धन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमको सम्मान नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जीवन सदा बालक जैसा सहज, निर्दोष और निर्मल बना रहे, ऐसी प्रभु कृपा करो। जय स्वामीनारायण। पधारो, बैठो। तो भाई अब ये प्रार्थना करते हुए 2 मिनट प्रभु का नाम जप करते हैं। स्वामी नारायण 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 भाव से स्वामी नारायण 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 बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। भक्तजनों, बहुत ध्यान देकर सुनना, एक कथा को हृदय में धारी लेनी। कितनी सुंदर कथा है। देखो, आपने बहुत से अवतारों की कथा सुनी होगी, लेकिन ये सनकादिक जो भगवान का प्रथम अवतार है, इनकी ये दिव्य कथा है। हमारा जीवन अगर बालक जैसा रहे तो, अरे हम स्वयं सोचो ना भाई, हम बालक थे, कितनी मस्ती में रहते थे। कोई दुख था, कोई विकार था, कितनी मस्ती थी, बोलो। अब वो मस्ती अब मर जाएंगे ना तो वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अंदर काम क्रोधादि के विकारों ने हमारा अंतःकरण को विकारित बना दिया, पापाचार से युक्त बना दिया। फिर शांति कहां से मिले? अब नारद जी को जब अशांति हुई थी, वो प्रभु भजन में डूब गए थे, परमात्मा को पुकार रहे थे, तो चारे सनत कुमारों ने उनको दर्शन दिया। दर्शन देकर कहा, नारद जी, क्योंकि ये है ना नारद जी उनके छोटे भाई लगते। जय स्वामीनारायण। समझ में आया? नारद जी का पिताश्री का नाम क्या है? ब्रह्मा जी। क्या नाम है? ब्रह्मा जी। सनकादिकों का पिताश्री का नाम ब्रह्मा जी। बड़े भाई कौन है? सनकादिक। कौन है? और छोटे भाई नारद जी। तो नारद जी है ना, उनको बड़ा भाई को छोटा भाई ऊपर दया आती है ना, कि हमारा छोटा भाई नारद है, जरा टेंशन में आ गया है, तो चलो उसकी हेल्प करें। आजकल जैसा भाई नहीं था कलयुग का। कलयुग का तो भाई भाई एक दूसरे के काटने में लगे हुए, लेकिन ये सतयुग का भाई था, तो एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो उन्होंने सनकादिकों ने नारद जी को दर्शन देकर कहा कि नारद जी, क्या बात है, इतना व्यग्रचित क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो, और क्या इच्छा है, बोलो। बोले, मुनिवरों, मैं आपको क्या कहूं, माता भक्ति दुखी है, उनका दोनों पुत्र अकाल वृद्ध हो गए हैं, और समाज में से जब ज्ञान वैराग्य नष्ट हो जाएंगे तो समाज विवेकहीन हो जाएगा, और जब विवेकहीन समाज है उसका जीवन पशु से भी बदतर हो जाएगा। न जाने ये पूरा सृष्टि का संसार में क्या क्या विस्फोट होगा। और सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है मुनिवरों, कि जो विवेक को प्रदान करने वाले साधु हो, संतो हो, महात्मा हो, गुरुजनों, पंडित हो, ये सब भी विवेकहीन हो गए। मैं बड़े बड़े आश्रमों में जाकर मैंने कई साधु संतों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का जीवन देखा है, लेकिन उनका जीवन बहुत पापग्रस्त हो गया, घोर कलिकाल का चारे ओर प्रभाव हो गया। अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? ये ज्ञान वैराग्य, उनकी जो स्थिति है उसमें किस प्रकार सुधार किया जाए, उनका कोई औषध मेरे पास में नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया। जब मनुष्य निर्दोष भाव से, निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हो ना समाज का भला के लिए, और फिर उसका भी कोई रिजल्ट आवे नहीं, कोई सपोर्ट करे नहीं, कोई साथ देवे नहीं, फिर मनुष्य थक जाता, फिर के यार छोड़ो यार, क्या करेगा। बस नारद जी अंतर से उदास हो गए। अब सनकादि को हंसने लगे, सनकादि को हंसने लगे। अद्भुत आश्चर्य हो भाई, ये भागवत जी की कथा है ना, वो रहस्यों से भरी हुई है। सनकादि को हंसने लगे। नारद जी ने कहा, अरे आप मेरा दुख सुनकर हंस रहे हो, कम से कम मुझे आश्वासन दो, कोई उपाय भी तो बताओ। तब सनकादिकों ने कहा कि जो चीज आपके पास में है
उसको ढूंढने के लिए आपने पूरा भारत भटक लिया। वो औसत तो ऑलरेडी पहले से ही आपके पास में है। बोले मेरे पास में है? बोले हाँ आपके पास में है, लेकिन आपने उसकी महिमा समझी नहीं है। बोले क्या है? बोले आपने स्वयं ने भगवान नारायण की पास से चतुश्लोकी भागवत जी स्वीकार किया। स्वयं नारायण ने आपको भागवत जी प्रदान की है। ये तो इनकी मुख्य औषधि है। कि क्या बात कर रहे हो? हाँ ये तो मेरे पास में है, लेकिन मैंने सोचा इनसे बड़ा तो वेद है, इनसे बड़े तो उपनिषदों है। अब मैंने तो वेद मंत्रों का गान किया, वहां पे उपनिषद की गाथाओं वहां सुनाई गई। अरे नारायण मंत्र का घोष किया, अरे गायत्री मंत्र का उनका कान में उच्चारण किया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि भाई वेद मंत्रों से जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्ञान वैराग्य के ऊपर कोई प्रभावित नहीं कर सके, तो भागवत तो वेदों से बहुत छोटा है, तो भागवत से क्या फर्क पड़ेगा? तब सनकादिकों ने कहा मुनिवर नारद जी बस वहीं आप गलती कर गए। जो चीज को आप छोटी समझ रहे हो ना, वो छोटी नहीं है। और वैसे भी छोटी होती है ना भाई, रिवॉल्वर की गोली तो छोटी होती है ना, है, लेकिन वो आर पार निकल जाती है। फिर सनकादिकों ने नारद जी को सुंदर दृष्टांत दिया कि आप कह रहे हो ना कि भाई तमाम शास्त्रों पुराणों उनकी जड़ तो वेद है। क्या है? वेद। वेद में से आगे आगे चलकर व्यास भगवान ने ये महाभारत, ये उपनिषदों, ये भाई सब ग्रंथों और 18 पुराणों बनाया है। उसमें एक भागवत पुराण भी है। तो ये तो शाखा प्रशाखा है, ये तो पत्ता है। उन सबकी जड़ कौन है बताओ? भागवत है। कौन है बोलो? वेद है, भागवत नहीं है। क्या है? वेद है। सब पुराणों की शास्त्रों की जड़ मतलब मूल, वो कौन है बताओ? वेद है। सब जो पुराणों में ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा गया है वो आया कहां से है बताओ? वेदों में से। कहां से आया है? तो सनकादिकों ने कहा ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये है कैसा मैं बताता हूं कि देखो वेदों जड़ है, फिर उपनिषदों थड़ है, फिर महाभारत छोटी छोटी डालियां हैं, फिर 18 पुराण भी छोटी छोटी डालियां हैं, लेकिन सबसे लास्ट में भगवान व्यास ने ये भागवत जी की रचना करी है। तो भागवत जी है ने, ये तो सबका फल है। अब जैसे कि मान लो कि एक वेद रूपी वृक्ष है। क्या है बोलो? वेद रूपी आम का, मान लो कि आम का वृक्ष है, तो उनकी जड़ तो वेदों है, डाल है वो पुराणों है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ने, वो तो उनका आम का फल है। जिस प्रकार कि भाई आम का फल में जो रस आया और उसमें जो तत्व आया और उसमें जो मिठास आई, वो आई कहां से बताओ? जड़ में से आई। बोलो कहां से आई? जड़ में से आई। तो कोई बुद्धिमान मनुष्य हो अगर और यूं विचार करे कि भाई ये फल कौन खावे, जड़ में से तो चीज आई है, तो मैं तो वेदों की एक जड़ निकाल के वो चूसूंगा, तो क्या वो अगर वेद रूपी जड़ चूसे तो उनको आम का रस का स्वाद आएगा? नहीं। ये जड़ जरूर वेद है, लेकिन उनका तमाम सार तो उनका फल में एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार ये वेदों उपनिषदों वगैरह भले ही ये धर्म शास्त्र का ये भगवान का रहस्य की जड़ है, लेकिन ये जो भागवत पुराण है ना,
वो तो आम का फल है, उनको चूसोगा ना आप तो आपको टेस्ट आएगा, तो आपको स्वाद आएगा और आपका शरीर को रुष्ट पुष्ट बना होगा। इसी प्रकार हे नारद मुनि, भले ही वेद हैं वो हमारा हिंदू धर्म की जड़ है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, उसी से ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होगी और यही समाज को सुखी कर पाएगा। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए श्रीमद् भागवत की आप कथा सुनो, आप कथा का आयोजन करो, लोगों को एकत्रित करो, वहां भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को आने का निमंत्रण दो। अगर वो वहां आएगा तो ये कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य रुष्ट पुष्ट हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा। उनका जो अकाल वृद्धत्व का जो रोग है ने, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब नारद जी आश्चर्य से भर गए कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो जिनको सामान्य मानता था, ये बहुत उच्च कोटि की वस्तु है भाई। नारद जी को आनंद आनंद हो गया। अब नारद जी ने कहा कि जब उपाय ही आपने बताया है तो कथा करने के लिए आप पधारो। अब आपके समान दूसरा वक्ता कौन मिलेगा मुझे? तब सनकादिकों ने आशीर्वाद दिया है नारद जी को कि आप तैयारी करो और हम श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए अवश्य आएंगे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अब नारद जी को आनंद हो गया। भाई किसी का दुख दर्द, संत का स्वभाव क्या होता है? सरोवर तरोवर संत जन, चौथा बरसे में, परमार्थ के कारणे चारों ने धरिया दे। अब नारद जी को आनंद हो गया कि उपाय मिल गया। चलो आप तो जल्दी जल्दी करें। कौन भाई? ये साचा संत का लक्षण है भाई। परमारथ रथे विचरવું, वच्चे जीवनु कल्याण करવું। संत का ये धर्म है कि परमार्थ के लिए वो विचरते रहते हैं पृथ्वी पर और अनंत जीवों का कल्याण का रास्ता वो कंडारते रहते हैं। नारद जी फटाफट हरिद्वार में आए। हरिद्वार में आए, वहां गंगा किनारे आनंद घाट है, वहां पे उन्होंने एक सुंदर मंडप की रचना करवाई, व्यासपीठ की रचना करवाई। देखो भाई ये है ना, आ तो अपना भाग्य है तो जहाँ यहाँ ये मंडप बन गया ऐसे। खैर प्रभु की कोई इच्छा होगी तो देखो भाई यहाँ ऐसे ही स्वाभाविक कथा होगी। बाकी तो करोड़ों रुपया का खर्च करते हैं लोग इनके लिए। देखो नारद जी ने सुंदर मंडप को सजाया, व्यासपीठ की सुंदर वेदिका तैयार करी, उसके ऊपर 4 व्यासपीठ बनाई, क्योंकि वक्ता कितना था बोलो? 4। सनकादिक 4 भाइयों एक कथा करने वाले थे। 4 व्यासपीठिकाएं बनाई और जगह जगह नारद जी ने निमंत्रण दिया। अब तो उनको महिमा समझ में आ गई थी ना। आश्चर्य था कि जो चीज मेरी पास में थी मैं उनकी ही महिमा नहीं समझता था। नारद जी ने कहा भागवत जी की कथा है, कथा श्रवण करने के लिए पधारो, कथा श्रवण करने के लिए पधारो, पधारो पधारो भाई। चारे और नारद जी ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों, योगियों, तपस्वियों, सिद्धों, देवताओं, मुनियों, मनुष्यों सबको न्योता दे दिया। और इधर माता भक्ति के पास में जाकर नारद जी ने कहा, माता अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका बेटा को लेकर आप हरिद्वार में पधारो, गंगा किनारे आनंद घाट में भागवत जी की सुंदर सप्ताह का आयोजन होने वाला है और वहां आपका पुत्र आएगा और वो भागवत जी का अद्भुत ज्ञान यज्ञ सुनेगा तो जरूर ये उनका जो अकाल वृद्धत्व का जो रोग है वो नष्ट हो जाएगा और आपका पुत्र नवयुवान हो जाएगा और आपका दुख दर्द पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्ति माता भी राजी राजी हो गई। तन मन ना ताप निवारे रे, संत शरणे दे आ
सच्चा भाव से संत की शरण में जाए ने तो वो तन का मन का બધા તાપોનું નિવારણ કરી નાખે। चारे ओर सिवाय मनुष्य आवा लगे हो। सुंदर भागवत जी की शोभा यात्रा निकली, गाजते वाजते। अब तो नारद जी को आनंद था, बोलो सबसे ज्यादा आनंद किसको था? यार जो चीज मेरी पास में थी उसको ढूंढने के लिए मैंने पूरा भारत खोज लिया। वो कहते मिर्गी की नाभि में कस्तूरी होती है, मिर्गी की नाभि में, लेकिन वो उनकी सुगंध जब आती है ना तो वो जंगल में दौड़ता फिरता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, और दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। लेकिन उनकी नाभि में जो कस्तूरी है उनकी वो खोज नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। हमारा घर में भागवत जी है देखो, लेकिन कभी हम पाठ नहीं करते, कभी उनको खोलते नहीं है, और न जाने कहां कहां हम पूछ कर न जाते हैं। पत्थर इतना देव करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं हमको। इसलिए तो मीराबाई ने लिखा है ना कि भगवान तो हमारा हृदय में ही है, और भगवान को ऐसा नारद जी जैसे संत के हृदय में ही है। हम दूसरा साधन की महिमा है हमारे। इसलिए मीराबाई ने लिख दिया, काशी में जाओ भले गंगा जी में नाओ, काशी में जाओ गंगा जी में नाओ, काशी में जाओ भले गंगा जी में नाओ, काशी में जाओ भले गंगा जी में नाओ। प्रभु नथी पानी पवन मेरे, हरि वसे हरि ना जनमा, हारे हरि वसे हरि ना जनमा। मीराबाई कहती है देखो भले काशी जाओ भले गंगा में नहाओ, लेकिन भगवान मिलेंगे? भगवान तो ऐसे भक्त के हृदय में रहते हैं। अगर उनके साथ हमारा नाता जुड़ जावे ने, उनके साथ हमको आत्मीयता हो जावे, उनका वचन में हमको विश्वास और श्रद्धा पैदा हो जावे ने, तो हमको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं। ये भागवत जी ऐसी चीज है। इसलिए मीराबाई कहती है देखो, यज्ञ करावो भले हवन करावो, बोलो यज्ञ कराओ भले हवन कराओ, यज्ञ करावो भले हवन करावो, यज्ञ कराओ भले हवन कराओ। हे प्रभु नथी होम हवन मेरे, हरि वसे हरि ना जनमा, हारे हरि वसे हरि ना जनमा, हारे हरि वसे हरि ना जनमा, हारे हरि वसे हरि ना जन्म। એ તમે શું કરશો જરી વન મારે, હરિ વસે હરિ ના જન્મ। એ તમે શું કરશો જઈ વન મારે, હરિ વસે હરિ ના जन्म। એ હારે હરિ વસે। जन्म। मीराबाई को कितना ज्ञान हो गया था। वो कहीं पूछ कराने गई थी तो भाई दुख तो मीराबाई को भी आया था, हैं? आया था कि नहीं आया था बताओ? कितना भयंकर दुख है भाई उनका जीवन में। तो झेल पीना पड़ा, देश छोड़ के निकल जाना पड़ा, लेकिन मीराबाई कहीं जादू टोना कराने गई, कोई देवरे बेवरे गई? उन्होंने एक जड़ को पकड़ ली, कही भगवान नारायण का चरणों में सुख है, बस कृष्ण के साथ नाता जोड़ लिया।
और आज भी चित्तौड़ में वो मीराबाई का मंदिर है स्पेशल। देखो वहाँ मीराबाई रहती थी और भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी और अकेली अकेली नाचती थी। ओ भाई हाँ, हम तो समुदाय में तो हम सब नाचते टोला में तो, लेकिन कभी रातें उठीने अकेला अकेला नाचा क्यों? हम भगवत प्रेम में नहीं है, हम तो दुनियादारी में है। मीराबाई अकेली नाचती थी ने तो भगवान कृष्ण वो चित्तौड़ का जो मीराबाई का मंदिर है ने उसमें भगवान नारायण, भगवान लाडीले लाल, भगवान ब्रज नंदन, भगवान कृष्ण उनके साथ नाचने लग जाते थे। ये पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो हो गई अब मेरे नारायण की दासी रे, मैं तो हो गई अब मेरे नारायण की दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ए पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग में घुंघरू बांधी मीराबाई नाचती थी। भक्तजनों, भागवत जी की कथा का यही सार है। हमारा हृदय में भगवान अखंड रहते हैं। भगवान का साचा संत भक्त होए ने उनका जीवन में प्रभु का अखंड वास होता है। अगर हम उनके साथ आत्मीयता कर लेवे, अपनापन कर लेवे, उनके साथ नाता जोड़ देवे तो उसके नाते हम भी अखंड सुखी हो जाते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं। सनकादि को मिल रही है नारद जी को तो सब प्रॉब्लम सोल्व होगी। देखो जो चीज उन्हीं की पास थी ने बस उसी से दवा कराई थी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो भाई बड़े भाव से सब लोग कथा सुनने आए, देवता वो कथा सुनने आए, ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो, योगी हो, तमाम अपना अपना साधनों छोड़कर सब कथा श्रवण करने आ गए। चारे सनकादिकों ने सुंदर भागवत जी की कथा का रसपान करवाया। एक दिन कथा श्रवण में हुआ, दूसरे दिन हुआ। जैसे जैसे कथा रस आगे बढ़ने लगा, भगवान का अनंत अवतारों की अनेक लीलाओं चारे ओर उनका गान होने लगा, प्रभु की भक्ति का आनंद उत्सव होने लगा। पर दिन में तो कथा श्रवण करते थे और रात्रि में हरि कीर्तन करते थे और भगवान के आगे गाते थे, धुन करते थे, नृत्य करते थे, नाचते थे और मस्ती में रहते थे। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। बोले भाव से स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, हे स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। बड़े भाव से नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, हे स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण,
સ્વામિનારાયણ 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 બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય હો. હરે કૃષ્ણ મહારાજ કી જય